हमने पियाजे की थ्योरी के दो स्टेज को इससे पहले पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, जिसमें पहला स्टेज था वो सेंसरी मोटर था और दूसरा स्टेज जो था वो प्री ऑपरेशनल स्टेज था। आज का जो तीसरा स्टेज है पियाजे की थ्योरी का, इसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट वर्ड को आपने पहले समझ लेना है, ऑपरेशनल को तो आपको पता होगा, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल का मतलब होता है, प्री होता है पहले और ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिक्स, रीजंस, लॉजिकल। तो अब कंक्रीट का क्या मतलब है, अगर आपके माइंड में हो तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट और एक है कंक्रीट। अब जो कंक्रीट होता है उसका मतलब है कि जो फिजिकली कोई चीज़ आपको नज़र आ रही हो, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो उसको आप कंक्रीट कहते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसको आप देख ना पाएं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड कहता हूँ, एक लव है या हेट है, तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। जबकि मैं कहता हूँ चेयर, टेबल, पेंसिल्स, ये सारे जो हैं ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब इस स्टेज में ये होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि जो बच्चा होता है वो लॉजिक्स को समझने लगता है। लेकिन कौन सी लॉजिक्स को समझने लगता है? कंक्रीट लॉजिक्स को समझता है, ना कि वो इमेजिनेशन वाली लॉजिक्स को समझता है। वो जस्ट उसको नजर आ रहा होता है, मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग वो करता है, जो कंक्रीट, जो जिन चीज़ों को वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसकी वजह जानने की कोशिश करता है। तो ये जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। और इसमें जो एज है बच्चे की वो 7 से 11 साल तक का बच्चा होता है। कंक्रीट ऑपरेशन में जो बच्चा होता है उसकी एज 7 साल से स्टार्ट होती है और 11 साल तक वो खत्म हो जाती है। एंड चिल्ड्रन कैन परफॉर्म कंक्रीट ऑपरेशंस यानी लॉजिक्स जो होती हैं वो कंक्रीट लॉजिक्स में वो परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग रिप्लेसेस इंट्यूटिव रीजनिंग इफ अप्लाइड टू स्पेसिफिक कंक्रीट एग्जांपल्स। कंसीडर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट एट वंस, क्रॉस कल्चरल वेरिएशन एग्जिस्ट। तो इसमें ये चीज़ें भी होती हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। बस एक मोटी सी बात आपने ये याद रख लेनी है कि जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है, इसमें जो बच्चे की एज है वो 7 से 11 साल तक है, और इसमें जो बच्चा लॉजिक्स के पीछे जाता है वो कंक्रीट लॉजिक्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स द फीचर्स ऑफ दिस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। के कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसी क्या खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी वजह से हम इसको पहचानेंगे कि ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है। सबसे पहले कंक्रीट ऑपरेशन जो है इसको हमने पढ़ लिया, इसको देख लिया कि कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होते हैं। मेंटल टास्क टाइड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। ऐसे मेंटल टास्क होते हैं जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से नहीं होते हैं। चाइल्ड कैन डू ऑपरेशंस ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट कांट सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। ये बात मैंने आपको बताई है कि जो बच्चा होता है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स से ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के पीछे अगर आप उसको लेके जाएंगे तो वो इस स्टेज में वो फुलफिल नहीं कर सकेगा। एंड कैन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन। वहाँ पे लेक ऑफ कंजर्वेशन था जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था, और यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन है। अच्छा, कंक्रीट ऑपरेशन को आप समझ गए। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि इरिवर्सिबिलिटी होती है, जबकि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी क्या है कि बच्चा अगर आप उसको काउंटिंग करवाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब बच्चे को कहें कि आप ये रिवर्स पढ़ें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वो इस जो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में वो रिवर्स तो आ सकेगा, लेकिन जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें वो रिवर्स वापस नहीं आ सकता था। इसमें हमने वो एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी कि जो पियाजे का बेटा था, जो प्री ऑपरेशनल में मैंने आपको बताई थी, उसने जाके स्कूल में छोड़ा और उसने कहा कि अब मैंने आपको स्कूल में छोड़ा है, आप वापस खुद घर आ जाएंगे। तो बच्चे ने ये जवाब दिया था कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं पता है। वो पहले स्टेज में था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इतना अंडरस्टैंड कर लेता है कि अगर वो यानी रिवर्स कर सकता है चीज़ों को, वो रिवर्स करना जान जाता है। द एबिलिटी टू थिंक थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स देन मेंटली रिवर्स द स्टेप्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रिटर्न वो कर सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ सकता है वापस। It is exemplified by the ability to realize that a glass of milk poured into a bottle can be poured back into the glass and remain unchanged। हाँ, अगर आपके पास ग्लास में पानी है तो उसका साइज और होगा, अगर वही पानी आप बॉटल में डालेंगे तो उसका साइज ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ये चीज़ बच्चा समझेगा कि पानी जो है वो सेम रहता है, अनचेंज रहता है।
इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, बच्चा इस लॉजिक तक पहुंच जाएगा कि जो पानी की मिकदार है वो चाहे ग्लास में हो या उसमें बॉटल में हो, वो सेम रहती है. दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबिलिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड फीचर्स ऑफ दिस स्टेज, क्लासिफिकेशन. इस स्टेज में बच्चा क्लासिफाई करना जान जाता है, यानी चीज़ों को क्लासिफिकेशन उनकी डिफरेंट, उनकी कलर की बेस पे, शेप की बेस पे, मुख्तलिफ चीज़ों की बेस पे वो क्लासिफाई करना चीज़ों को जान जाता है. क्लासिफिकेशन इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेगरीज. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था उसमें क्लासिफिकेशन नहीं होती है, उसमें बच्चा क्लासीफाई चीज़ों को नहीं कर सकता है. मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ये एग्जांपल दूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो बेटी है उसके लिए मैंने मुख्तलिफ ब्लॉक्स लाए, मुख्तलिफ जो है उसके कलर्स थे. तो मैंने उसको कहा कि आप रेड कलर को अलग करें, आप ब्लैक कलर को अलग करें, आप ग्रीन कलर को अलग करें. तो उसने करने की तो कोशिश की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी एज अभी क्या थी, उसकी एज 4 ईयर्स है. तो 4 ईयर्स में उससे ये क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट टास्क था कि वो सारे कलर्स को मैनेज कर सके. जबकि ये 7 से जो 11 एज है, तो इसमें बच्चा क्लासिफिकेशन इजीली कर सकता है ऑन द बेस ऑफ देयर कलर, शेप और वॉल्यूम. टू रिलेट कैटेगरीज और क्लासेस टू वन अनदर एंड टू यूज कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो इस एज में, इस जो है स्टेज में बच्चा इजीली चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है. नेक्स्ट, सीरिएशंस. सीरिएशंस का मतलब है बच्चा सीरीज में चीज़ों को रख सकता है. अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वन एस्पेक्ट सच एज साइज, वेट और वॉल्यूम. साइज के एतबार से, वॉल्यूम के एतबार से या ये वेट के एतबार से बच्चा आराम से चीज़ों को सीरियल में ले सकता है. ये पियाजे ने अपनी लेबॉर्ट्री में एक टेस्ट भी किया था कि उसने बच्चों को ये कहा था कि दे कुड अरेंज स्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इनटू ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. कि क्या करे वो सीरियल में. देखें ये बच्चा आपके सामने है, इसने सबसे पहले छोटे ब्लॉक को रखा, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े. तो ये एक सीरियल में उसने बच्चे ने इस सारी चीज़ों को तरतीब दे दिया. तो जब सीरियल में वो तरतीब देना ऑन द बेस ऑफ साइज, वेट, वॉल्यूम या किसी भी चीज़ को सामने रखते हुए जब वो सीरियल में रख ले चीज़ों को, तो वो जो है इस कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में उसके लिए ये टास्क जो है वो ईजी होता है. उसके बाद है जी ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी क्या है? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीरियल ऑर्डर. कौन सी एबिलिटी है कि आप लॉजिकल रिलेशनशिप्स को समझ सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीरियल ऑर्डर. फॉर एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, यानी ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, देन ए मस्ट बी इक्वल टू दी सी. यानी ए अगर बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसका मतलब है ए फिर सी के भी इक्वल है. ये कॉमन सेंस वाली बात है. तो बच्चा इस एज में इस चीज़ को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है. एंड दूसरी एग्जांपल देखें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है, देन ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी. ये भी कॉमन सेंस वाली बात है. इसमें देखें, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, आप ए वाली जो स्टिक है उसको बाहर हटा दें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और सी का रिलेशनशिप क्या है? ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी. ए जो है वो सी से बड़ा होगा. तो इस चीज को ये जो है हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी, के बच्चे जो हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं. उसके बाद है ऑपरेशंस. ऑपरेशंस क्या है? चाइल्ड परफॉर्म्स द ऑपरेशंस लाइक कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, रिपीटिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एट द स्टेज. बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में वो कंबाइनिंग, चीज़ों को कंबाइन भी कर लेते हैं, सेपरेट अलग भी कर लेते हैं, रिपीट रिवाइज भी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इस सब कुछ जो है मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो सॉल्व कर भी लेते हैं. उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ द ईगोसेंट्रिज्म. हमने ये पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चों में ईगो होती है, ईगोसेंट्रिक होते हैं. यानी ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं. अगर वो ये सोचते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगर डॉग जो है उससे मैं डरता हूँ तो सारे लोग डरते होंगे, जबकि इस स्टेज में बच्चों में जो ईगोसेंट्रिज्म होती है वो ख़त्म हो जाती है. द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू.
बच्चे जो हैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचते हैं, लेकिन वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो देखते हैं चीज़ों को। एंड दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। देन डिसेंट्रेशन, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेंट्रेशन होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जब आप चीज़ों को कंबाइन करके याद रखेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो डिसेंट्रेशन है जी एबिलिटी टू मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। पहले आप चीज़ों को सिर्फ एक एस्पेक्ट से देखते थे। आप क्या देखते थे जी, यहाँ पे लिक्विड देखें, अगर यहाँ पे ग्लास में पानी सेम है, आप एक ग्लास को जो है वो पतला कर देते हैं, फिर चौड़ा कर देते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कहता है इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, इसमें ज़्यादा है। जबकि इस स्टेज में बच्चा ये कहेगा कि पानी सेम है, अगर यहाँ पे सेम है तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये हुआ कि ये जो ग्लास है ये इसको कम कर दिया गया और यहाँ पे इसको चौड़ा कर दिया गया। तो ये बच्चा जो है डिसेंट्रेशन की वजह से इन चीज़ों को समझने लगेगा। एबिलिटी टू मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, वो चीज़ों को एक से ज़्यादा जो है एस्पेक्ट से देखने लगेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंक्रीट ऑपरेशन ऑफ पियाजे थ्योरी।